ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। कल बीते हुए कल की बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा ने कहा बच्चे बाप आए हैं श्रृंगार करने और माया श्रृंगार बिगाड़ देती है। और श्रृंगार बिगड़ता किसका है? जो रूठते हैं, जो झगड़ाएं करते हैं, जो आश्रम पर जो शांति कुंड होना चाहिए, जहां की वाइब्रेशन बहुत ही प्योर और पावरफुल और पीसफुल होनी चाहिए, वहां पर धमचक्कर मचाते हैं, उनका फिर माया श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाबा ने कहा जो अच्छे ऊंचे पुरुषार्थी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, उनके ख्यालात बड़े ऊंचे होंगे, ये छोटी बुद्धि नहीं होंगे, वो टुच्ची हरकतें नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, एक कपड़ा पहनकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन कभी भी कोई टुच्ची छोटी हरकत नहीं करेंगे। तो अब अपने आप को चेक करना है। फिर कल बाबा ने एक बात बहुत सुंदर याद दिलाई कि बच्चे खाने पीने में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। खाने पीने में बुद्धि चली जाती तो फिर बाबा कहते देखो फिर नींद आती है। और मेडिकल साइंस कहती है इस बात को, ज्यादा भोजन करने से ब्रेन की बहुत सारी शक्ति उसको पचाने में लग जाती है। बेहतर है कम खाओ, अच्छा खाओ, सादा खाओ, सादा जीवन उच्च विचार, है ना, ये दुनिया में भी कहा जाता है। तो आइए बाबा की बातों को, क्योंकि वो वेदों का वैद्यनाथ भी है ना, वेदों का वैद्यनाथ, तो हम बच्चों को मानसिक रूहानियत के साथ साथ बाबा हमें शरीर को भी ठीक ठाक कैसे रहे, ये बिना बीमारी के चलता रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, उसके लिए भी बाबा हमें राय देते हैं। अब जो जितना माने उसके अपने ऊपर है ना। चलिए आज की बाबा की मुरली हमें किसी और इशारा दे रही है, हम सभी सुनेंगे और बाबा के द्वारा बताई हुई बातें हम अपने ऊपर जितना हो सकेगा, जितना माना कितना, 20 नाखून लगाकर, जोर लगाकर पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे पुरुषार्थ करो। कल की मुरली के याद है ना, मुझे याद रहता है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, किस बात के लिए? ये नहीं कहा याद के लिए पुरुषार्थ करो, सेवाओं के नहीं। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने के लिए पुरुषार्थ करो। भव्यता भी फीकी पड़ जाती है जिसके जीवन में दिव्यता होती है। आप भी अनुभवी हो, हम भी अनुभवी। तो आइए दिव्यता पे पुरुषार्थ करने का संकल्प लें। आज की मुरली कह रही है हमें, ये 22/7/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी है। प्योरिटी तब जब योग का जौहर भर सकेगा, जब प्योरिटी होगी तो योग का भी जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो बच्चे वाणी में भी ओज, ताकत, शक्ति होगी। एक बार पुनः सुने। मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी, है ना। आज का प्रश्न है तो बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना चाहिए? बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, अनेक जन्म जन्मांतर का, 63 जन्मों का, उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये है उत्तर। फिर बाबा ने कहा बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो गिर पड़ेंगे। बीके की निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने का कोई फायदा नहीं। कल भी बाबा ने इशारा दिया बच्चे दुख नहीं देना, दिव्यता को धारण करना है, दुख नहीं देना। आज भी बाबा कहते बच्चे बीके की निंदा कराई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं, है ना। तो ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भाग्यशाली हैं जिन्हें ब्रह्मा कुमारी के प्लेटफॉर्म पर पुण्य कर्म जमा करने का भाग्य मिला हुआ है।
महापद्मा पदम हम सभी भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञाता बनाया। कर्मों की गहन गहन माना सूक्ष्म गति हम सबको सिखाई। तो क्यों ना हम श्रेष्ठ कर्म करें, क्यों निंदा कराएं, क्यों पाप कर्मों का खाता जमा करें। उनकी बात अलग है जो अंधेरे में है, जिन्हें नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जो नॉलेजफुल बन चुके हैं, और वो भी इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फिर ज्ञान सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो बच्चे तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। सो अभी बाप बतलाते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव नहीं कहा जाएगा, वहां होता है अंधश्रद्धा, कहां? भक्ति मार्ग में। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम कुछ अच्छा व बुरा करते हैं सब जानते हैं, उसको कहा जाता है अंधश्रद्धा का भाव। भगवान इन बातों को जानते नहीं, जानते भी हैं तो आपका फर्ज बनता है ईमानदारी से, वफादारी से, ऑनेस्टी से बाबा के सामने। कल का वरदान याद करो, बाबा ने कहा ऑनेस्टी से, जो हो जैसे हो बाबा के सामने स्पष्ट रहो, तो पुरुषार्थ का मार्ग भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ भी होगी तो। अच्छा बच्चे, तुम बच्चों को बाप कहते हैं, तुम बाप को जितना जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा कर्म कौशलम के साथ साथ राजयोगा विकर्मो दग्धा। जितना जितना हम ईश्वर में अपने मन को टिकाएंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, उतना हम पुण्यात्मा बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। बच्चे अपना चार्ट खुद देखना चाहिए। देखो बच्चे, मूल बात है ही यहाँ पवित्र बनने की। बाबा कहते मेरे बने हो तो अब कोई पाप नहीं करो, नहीं तो जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि फिर हम अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते, बस खुश होते हैं कि हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाबा कहते बच्चे पहले मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति पवित्रता कितनी आई है वो चेक करो। देखो बच्चे, तुम याद करेंगे पावन बनेंगे, उसमें बाबा क्या करेंगे? क्या शाबाशी देंगे? ये अपनी खेती अपने लिए ही बो रहे हैं और अपने लिए ही काटनी है। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा ऐसे नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, कोई से बात नहीं करो। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे भल जाओ। कभी कभी ऐसा मौसम होता है कि आपको जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, मॉल आदि में भी जाना पड़ता है, मेले मलाखड़ों में जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी अपने नियम संयम के अंदर रहते हुए अपनी बाबा की सेवा का संकल्प करते रहो कि क्या ऐसा विधि करें जो सब बैठे इनका आकर्षण ब्रह्मा कुमारी की तरफ भी जाए और ब्रह्मा कुमारी के बाप की तरफ भी जाए, है ना। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं भल जाओ, परंतु बाप को याद करते रहो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, तब तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। याद रहे, पावन बनते बनते अगर गिर मरा तो पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे। कई बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब ज्ञान में आ गए तो अब क्या करें? बाबा कहते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो दुनिया में बहुत सेठ साहूकार हैं, तो अभी गरीब कोई अभी भूख नहीं मरते फकीरों के पास। तो हाँ, पीछे वही नोटबंदी हुई तो एक भिखारी का दिल्ली में हार्ट अटैक हो गया, कई करोड़ रुपए निकले उसके नीचे, है ना। तो जिनको आप भिखारी गरीब समझ रहे हो वो गरीब नहीं होते। ईश्वरी कार्य में लगाओ, पुण्य जमा करो, बिल्डिंग बनाओ, जहां आकर के देवताई पद पाने के लिए देवात्माएं पुरुषार्थ करें। डायरेक्ट भगवान मेरा है तो फिर क्या पूछा ताछी करना भाई, जहां जरूरत है वहां दिल खोल के काम करना चाहिए। देखो बच्चे, इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि अभी हट जानी चाहिए। दान आदि भी बच्चे बहुत खबरदारी से करना है।
आपने दान दिया, उन्होंने शराब पी ली, बीवी बच्चों को मारा, किसी का कत्ल कर दिया, तो कहीं कहीं दोषी आप भी हो। इसलिए कार्य उसमें लगाओ जहां दिव्यता आ रही हो, जहां प्रभुता हो, जहां प्रभुता का मार्ग चल रहा हो, कार्य चल रहा हो। अब ये सब हमारी निमित्त दीदियां बोले आपको, बाबा प्रकट हो जाए बोलने के लिए, अरे भाई आपको दिव्य बुद्धि भी तो दी है ना, अपने पुण्य कर्मों को कैसे जमा करना है ये समझ भी तो मिली है, पूछने की क्या जरूरत। बाबा कहते बच्चे देखो, श्रीमत पर बाबा कहते बच्चे सिर्फ कहते हैं याद का जौहर भरो, याद का जौहर नहीं होगा तो पावन भी कैसे बन सकेंगे। अब योग का बल नहीं होगा तो पवित्रता का बल नहीं आएगा, और पवित्रता का बल नहीं होगा तो फिर खुद ही गंदा बनकर गिर पड़े। कोई बात समझ में नहीं आती तो बच्चे फिर बाप से पूछना चाहिए, निमित्त आत्माओं से भी पूछना चाहिए, तो बाबा से भी पूछना चाहिए। देह अभिमान छोड़ बच्चे सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। बच्चे अपने धन को व्यर्थ नहीं गंवाना, जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को दान देकर भी फिर क्या, दुनिया में पावनता का मार्ग कहां। सब अपवित्र गंजेड़ी भंगेड़ी पता नहीं कैसे नशेड़ी फशेड़ी, उनको आप दान देना पुण्य समझते हो। ये धोखे में मत रहना, वो पुण्य नहीं, ये पाप की गठरी बन जाती है। बाबा कहते बच्चे अभी ज्ञान की तुमको रोशनी मिली है ना, तो उस रोशनी पर चलना सीखो, रोशनी से आगे बढ़ना सीखो। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया बेटे। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र भी जरूर बनना, ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। स्थूल धन भी बच्चे व्यर्थ नहीं गंवाना, व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो कंट्रोल करना है। पात्र को देखकर दान करना चाहिए। देखो बाबा कितनी समझ देते, दुनिया में दी इतनी किसी ने समझ है। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, है ना, गाता है। अरे गालियां करो, बाबा का शुक्रिया। वरदान है आज का, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव, जो पुरानी आदतें हैं उनको खत्म करो, भस्म करो। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा कहते हैं जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार कर देते हैं तो नाम रूप सब समाप्त हो जाता है, ऐसे पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुराने स्वभाव का भी बच्चे अग्नि संस्कार कर दो। फिर संस्कार किया हुआ फिर याद नहीं करना, नहीं तो कहते हैं भूत आ जाता है। यहां भी यदि संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो कहते हैं माया का भूत है, इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी मत करो। ठीक है, अच्छा भाई, स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय हाय मैं मर गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरी गर्दन तड़ 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 कर रही है, बड़ा, अरे भाई ठीक है हो जाएगी एक दिन, आज नहीं तो कल, जो चीज आई है वो जानी जरूर है, बीमारी हमेशा नहीं टिकती, इसलिए मन का फोकस उस पर मत करो, है ना। हम नहीं करते, बाकी ठीक है वो थोड़ा बहुत होता है तो करो, अपना शरीर काम करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग का भी वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो कि इसमें भी बाबा की याद है, इसमें भी मजा है, इसमें भी मौज है ना। हरी बीमारी भी आई तो क्या लेके आई, बाबा की याद लेके आई है, नहीं तो रात दिन भागते रहते, कम से कम खटिया पे बैठे बैठे, अब तपस्या तो चल रही है, ठीक हो जाएंगे तो फिर कर्म योग करने लगेंगे। अच्छा भाई, अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त वही बन सकता है जो अपने संकल्पों को कम खर्च करता है। अच्छा भाई, पुनः आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के सार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।